हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कमल बब्बर है। मैं फाइनेंशियल कोच हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स की फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता हूँ। आज का एक आर्टिकल है जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। उसके इंसाइट्स हैं जो मैंने क्यूरेट किया है आपके लिए। उस आर्टिकल का टॉपिक है क्वाइट कंपाउंडिंग फिनोमिनल। क्वाइट कंपाउंडिंग जैसे माउंट एवरेस्ट बना, फॉर एग्जांपल। क्वाइट कंपाउंडिंग कितने सालों लगे, कि करोड़ों अरबों साल लगे उस ब्यूटी को, उस हाईएस्ट पीक को बनने के लिए, राइट। क्वाइट कंपाउंडिंग। तो क्वाइट कंपाउंडिंग आप अपनी इन्वेस्टमेंट में किस तरह से काम कर सकते हैं और वो आपके फेवर में किस तरह काम करता है। उसके 4 पैरामीटर्स उन्होंने बताए। एक तो है, फर्स्ट इज एन एम्फेसाइज ऑन इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल बेंचमार्क। आप बेंचमार्क कैसे बनाते हैं? आपके इंटरनल मींस ऐसे बेंचमार्क जो आपके खुद के लिए, आपके फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, या ऐसे बेंचमार्क जो आपको आपने सोशली प्रूव करने के लिए बनाने हैं, राइट। कि आपका आपकी लाइफ के पर्सनल गोल्स क्या है, किसके लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाह रहे हैं। आप उसमें कंपैरिजन जो फैक्ट है उसे आप हटा देते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ हाउ डिफरेंट पीपल आर। There is no copy paste. There is no copy paste. Every individual is unique, is different. तो उन्होंने उनका इन्वेस्टमेंट की जो मेथोलॉजी है, उनका जो फ्रेमवर्क है, वो डिफरेंट है हमारे फ्रेमवर्क से। तो कभी कभार एज ए फाइनेंशियल कोच मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं। लोग अप्रोच करते हैं कि भाई मेरे पोर्टफोलियो की रिटर्न एक्स है और उनके पोर्टफोलियो और उनके जो फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं या रिलेटिव हैं, उनकी उनकी रिटर्न इतनी आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इट्स नॉट अ कॉपी पेस्ट। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक वन। एंड आई वुड लाइक टू कोट वन थिंग। कोट इज क्रिस्टोफर मॉर्ली once said, there is only one success: to be able to spend your life in your own way. सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है कि आप उसे अपनी तरफ से, अपनी तरह से जिए। थर्ड वन इज अ फोकस ऑन इंडिपेंडेंस ओवर सोशल डंकिंग। कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो क्वाइट कंपाउंडिंग है, जिसके बारे में ये आर्टिकल बोल रहा है, वो ये है कि आपका फोकस क्या है। आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेनी है या सोशली कुछ प्रूव करके दिखाना है कि आज मेरा कॉर्पस 1 करोड़ हो गया या 10 करोड़ हो गया, 20 करोड़ हो गया। आज मुझे मेरे कॉर्पस ने 25% की रिटर्न ले आया, या मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो ट्रिपल हो गया या डबल हो गया, 4 टाइम्स हो गया। या आपने आपका जो क्वाइट कंपाउंडिंग है, यानी शांति से आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी को बढ़ते हुए देख रहे हैं, विदाउट विदाउट सोशल सोशली डिक्लेयरिंग कि आज मेरा कॉर्पस इतना हो गया। इससे होता क्या है, अगर आप इसे क्वाइट कंपाउंडिंग रखते हैं, क्वाइटली चलते हैं, तो डेफिनेटली आप कंपैरिजंस के झंझट से, उस ओवरलैप से फ्री हो जाते हैं। फोर्थ वन, अ फोकस ऑन लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस ओवर अ शॉर्ट टर्म कंपैरिजन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते तो हैं कि हमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता। उसकी वजह रहती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज अबाउट बीइंग एबल टू एब्जॉर्ब मैनेजेबल डैमेज। आज आपने आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की और डेफिनेटली वो 3 महीने या 6 मंथ या 1 ईयर तक अगर वो स्टैगनेंट रहा या उसकी ग्रोथ बड़ी लिमिटेड रहती है, तो यू स्टार्ट गेटिंग फेड अप विद योर डिसीजन कि मैंने ये डिसीजन क्यों ले लिया, या मैंने ये स्कीम क्यों बाय कर ली, मैंने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्यों किया। लेट इट ग्रो क्वाइटली। एंड the 4 points explained in this article is very beautifully explained. I will share the link also. The article topic is quiet compounding. Let your money compound quietly. All the best. Take care. Bye.